बिहार की राजनीति सियासत उस समय गर्म हो गई जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पश्चिम चंपारण जिले के राजद कोटे से एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार के ऊपर कई आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद सियासत गर्म हो गई और इस वक्त हमारे साथ एमएलसी सौरभ कुमार मौजूद हैं, इंजीनियर सौरभ कुमार। हम इनसे बात करेंगे कि तेज प्रताप यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और उन्होंने जो बात कहा है वो कहाँ तक हकीकत है। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तेज प्रताप यादव ने आज गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कि जो एमएलसी हैं सौरभ कुमार, उनके पास अकूट संपत्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जो भी संपत्ति है वो संपत्ति तो हम अपने शपथ पत्र में डिक्लेयर किए ही हैं, और जो अनडिक्लेयर्ड है उसके बारे में ना जानना है तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो भी संपत्ति है, जो भी हमारे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमने अपने अभी जो हम नॉमिनेशन फाइल किए थे उसमें हमने डिक्लेयर किया है। तो ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, कोई आधार नहीं है। बात उनकी ये सही है कि मैंने फ़ोन उनका नहीं रिसीव किया है। हम संगठन के आदमी हैं। 7 तारीख को हमारी जीत हुई थी, 8 को हमको तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष बुलाए पटना में, हमें ड्यूटी दिया गया। हम 8, 9, 10, 11 कंटिन्यू हम बोचाहा बाई इलेक्शन में प्रभारी थे। हम वहाँ पे बहुत व्यस्त थे। इस बीच में उनका फ़ोन आया था, एक दफ़ा बात भी हुई, लेकिन दूसरी दफ़ा हम उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए थे। तो ठीक है, वो उनको अगर किसी तरह का फ़ोन नहीं उठाने से ठेस पहुंची है, हम शनिवार को पटना जाएंगे, उनसे मिलेंगे और जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हम क्लियर करेंगे। सर, 50 लाख का बाथरूम का बात वो कह रहे हैं कि 50 लाख का बाथरूम सौरभ कुमार, क्या? देखिए, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। अगर 50 लाख की बाथरूम बनानी होगी तो कम से कम 50 करोड़ का घर भी तो होना चाहिए ना। तो 50 करोड़ का घर होगा तभी तो 50 लाख का बाथरूम बनेगा। तो बिहार में कहाँ 50 करोड़ का घर है कि 50 लाख का कोई बाथरूम बने? ये बिल्कुल गलत बात है, ये कोई आधार नहीं है इसका। मुंबई में बोल रहे हैं कि उनका बार चलता है, ऐसे कारोबार है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे हम यही बोलेंगे कि हम मुंबई में 9 साल रहे, महाराष्ट्र में वहीं इंजीनियरिंग की है, वहीं पढ़ाई लिखाई की है। बात ये है कि अभी जो इलेक्शन हुआ, परिणाम आए हैं, 5 सीट पे भूमियार को टिकट दिया गया, जिसमें 3 सीट हम जीत के आए हैं। और ये इक्वेशन जो है ये बदलता नज़र आ रहा है। अभी जो बोचाहा में भी बाई इलेक्शन हुआ है, वहाँ भी भूमियार पूरे आरजेडी को ही वोट दिए हैं। तो ये एनडीए खेमे में हड़कंप मच चुकी है और एनडीए को क्या लग रहा है कि मेरा एक बहुत बड़ा वोट बैंक आरजेडी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और इस वोट बैंक को रोकने के लिए आप छपरा में भी देखिए, सच्चिदानंद राय इंडिपेंडेंट लड़े, बीजेपी टिकट नहीं दिया। आज अमित शाह जी उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट भेजे हैं पटना और उनको दिल्ली बुलाया गया। तो एक बहुत बड़ा संयंत्र है रोकने के लिए, क्योंकि एनडीए को ये लग चुका है कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मर्षि समाज का वोट बैंक हमारा लालटेन की तरफ बढ़ चुका है। ये जो भी आज बातें हुई हैं ये सब उसी से रिलेटेड है, उसी का प्रोपगंडा बना के इसको उधर से जोड़ा जा रहा है। तेज प्रताप ने बोला है कि रांची में, झारखंड में और भी कई प्रदेशों में आपकी संपत्ति है। इसकी प्रधानमंत्री से उन्होंने बोला है कि जांच करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच करने के लिए बात की है। अच्छा, ठीक है, मैं जो भी अभी हमारा शपथ पत्र में हमने घोषणा किया है, अगर उससे ज़्यादा संपत्ति होगी तब तो बात होगी। अब मेरा व्यवसाय है, 2-3 स्टेट में व्यवसाय है, हम व्यवसाय से रिलेटेड जाते हैं आते हैं, मेरा आना जाना है। और जहाँ तक संपत्ति की बात है, अगर हम घोषणा पत्र में छिपाए होंगे तो ऐसे ही उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बातें हैं, अगर होगी तो निकल के आएगी। आखिर में क्या अन बनोगे? तेज प्रताप तो आपके बहुत करीबी हैं, जहाँ तक मीडिया सूत्रों, यानी आपके हर जो आशा फर्नीचर है, जो भी जब भी उद्घाटन होता है उसे देखा जाता है कि तेज प्रताप हमेशा आपके उद्घाटन समारोह में रहे और आप बहुत करीबी माने जाते हैं। देखिए, तेज प्रताप जी के हम बहुत करीबी हैं और उनको बहुत करीब से हम जानते हैं। वो एक बिल्कुल भोलेनाथ की तरह भोले आदमी हैं। वो थोड़ी ही देर में गुस्सा करते, थोड़ी देर में कूल डाउन हो जाते हैं। मैं बोल ही रहा हूँ, ये विपक्ष का चाल है, गलत तरीके से उनको गलत खबर दे के इसको फैलाया जा रहा है। क्योंकि आज एक भूमियार समाज, जो ब्रह्मर्षि समाज है, वो टोटली इंक्लाइंड हो रहा है लालटेन की तरफ, आरजेडी की तरफ। और आप देखिएगा,
अभी जो बोचहा बाई इलेक्शन हुआ उसकी जो रिजल्ट आएगी वो हमारे पक्ष में आने वाली है आरजेडी की, और इसके पीछे ब्रह्मर्षि समाज का वोट ही है। तो बस एक ब्रह्मर्षि समाज को रोकने के लिए प्रोपगंडा रचा लेकिन गया। सर सियासत तो तेज प्रताप ने जो बात बोला उससे सियासत तो बिहार की गर्म हो चुकी है सर। नहीं, सियासत गर्म हुई है, लेकिन ये बात गलत है, इसका कोई निराधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये गलत बात है और ये सामने आ जाएगी। एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है तेजस्वी तर, उसने सर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए अय्यासी। अब इस शब्द को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अब ये वो क्या सोच के बोले हैं नहीं बोले हैं, इसके लिए हमको इस पे कोई टिप्पणी नहीं इस दें। बारे में सर आपको तेजस्वी या तेज प्रताप से फिर दोबारा बात हुई जब ये बयान आया तो? देखिए, हमारी बातें हुई, लालू जी से भी हुई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हुई हैं, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष से उनसे भी हुई है, लेकिन हमारी बातें बोचहा के रिजल्ट को लेके हुई है। हम संगठन में हमको काम दिया गया, हमको बोला गया, लेकिन इन सब बातों को लेके हमारे उनके बीच कोई बातें नहीं हुई है, क्योंकि जिस बात का आधार ही नहीं है तो क्या बात करेंगे। तो हमारे साथ इंजीनियर सौरभ कुमार है जो पश्चिमी चंपारण जिले से राजन कोटे से एमएलसी हैं, और आज तेज प्रताप ने उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उससे सियासत गर्म हो चुकी है। लेकिन जब सौरभ कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप है वो निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं खुद तेज प्रताप से मिलूंगा और हम बात करेंगे और बातें वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया।